लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है जी। नंबर आ जाओ जी बालक, नहीं पढ़ना तुम लोगों को। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम क्या करते हैं, जिसका यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, प्लस ईएमएफ फाइंड करने के लिए, प्लस इसको हम वोल्ट मीटर और अमीटर की तरह भी बिहेव मतलब यूज कर सकते हैं। यानी बेसिकली इसका यूज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ को फाइंड करने के लिए। लेकिन वोल्ट मीटर, अगर पोटेंशियल मीटर का एक काम है तो वोल्ट मीटर का क्या काम है बताओ? जब पोटेंशियोमीटर का काम यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ फाइंड करने का, तो वोल्ट मीटर क्या है? यह जो होता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर यह मतलब हर कंडीशन में डिफरेंट कंडीशन में हम इसको मेजर करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर का यूज हम केवल एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है, यानी फिक्स वैल्यू। जबकि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल अगर हो रहा है, कहीं चेंज हो रहा है, मान लो ठीक है अभी आप धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो उस प्रकार की वैल्यू चेंज करने फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। जबकि एक जगह फिक्स है वायर, यहाँ लगा दी, अब यहाँ पे निकालना कि इसमें कितना वोल्टेज है, तो क्या होगा, ये वोल्ट मीटर का यूज होगा। अब पोटेंशियोमीटर का क्या, कि जैसे मान लो रियोस्टेट देखे हो, वो रखा हुआ लैब में, रियोस्टेट क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है या वोल्टेज को डिवाइड करता है। तो रियोस्टेट में आप ऊपर देखे होगे, ऐसे जब मूव करोगे ना तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, कंट्रोल भी होता है और बढ़ भी सकता है, दोनों चीजें होती हैं। तो करंट जब घटेगा या बढ़ेगा तो वोल्टेज भी घटेगा और बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर का। ठीक है, और एक फिक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। हालांकि पोटेंशियोमीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों फाइंड करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो आप देख जाओगे लैब में, तो लैब में देखेंगे यह इस तरह का चौड़ा पटरी होगा और उसमें यहाँ 2 पॉइंट होगा, यह ए हो गया और यहां से एक वायर ऐसे गया होगा, फिर एक वायर ऐसे आया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे आया होगा और फिर ऐसे आके यहाँ पे सी पॉइंट वायर होगा। देखे होंगे, एक तो मीटर ब्रिज वाला देखे हो और एक किनारे रखा था उधर देखे होगे, पूरा ऐसे था। तो उसमें 1 3 4 ऐसे 1 2 3 4 वायर होंगे और दोनों का जो इंड पॉइंट है ए और सी इस तरह का यहाँ होगा। ठीक है, अब इसी में हम इस वायर को बैटरी वगैरह जो भी कनेक्ट करना होता है, जैसे मान लो अब इसमें क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्ट कर दिए। ये तुम्हारा रियोस्टेट है। देखो ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसमें बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे आप चाहो तो इसे लाकर एक सेल लगा देते हैं। सेल के ईएमएफ कितना ए, और इसमें लाके एक जॉकी लगा देते हैं जी। ठीक है, यहां पर कुंजी लगा दूं, ठीक। तो इसमें सिंपल सा ये वर्क क्या है कि जैसे इस कुंजी को जब प्रेस कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज होना शुरू हो जाएगा। तो जब इसको आप मूव करोगे ना, तो जब मूव करेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा। जैसे हमें मेन चीज इसमें निकालना होता है नल पॉइंट।
क्या निकालना होता है, नल पॉइंट। तो जैसे मान लो कि जब इसको मूव किए पहले कंडीशन में, तो मान लेते हैं कि उसकी वोल्टेज कितना था V, और जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन भी आता है, पोटेंशियल ड्रॉप विथ पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। यानी पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसके साथ, एकांक लंबाई के इंक्रीजिंग के साथ, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पढ़े भी हो। तो V इक्वल टू क्या होता है, K इंटू यल, क्या ले लो, V इक्वल टू K इंटू यल। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिए P, इसको अगर धीरे धीरे फिर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा ना। तो मान लो कि उस कंडीशन में तुम्हारा पोटेंशियल V2 है, पूछा जाए कि इस कंडीशन में आपका वोल्टेज क्या होगा, यानी वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, K इंटू मान लो L1 है, ये नेक्स्ट इंक्रीज किए तो क्या होगा, K इंटू L1। अब दोनों को डिवाइड कर दो, यानी यहाँ डिवाइड करते हो V2 अपॉन V इक्वल टू क्या मिलेगा, L अपॉन L1, या V2 इक्वल टू क्या हो गया, L अपॉन L1 इंटू भी। ये फार्मूला होता है, सीधे अगर लेंथ दिया हो, क्या है कि फला लेंथ पे वोल्टेज इतना है, तो इतना लेंथ इंक्रीज करने के बाद उसकी पोटेंशियल क्या होगी, तो सीधे फार्मूला लिखो, V2 इक्वल टू L अपॉन L1 इंटू V, यही पोटेंशियल, इसी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे इंक्रीज करोगे चेंज, ऐसे ही पोटेंशियल चेंज होगा, और उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन हमको पढ़ना है। एक के क्या है इसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चित्रा भी में भी लास्ट में कई सारे क्वेश्चन दिया, 10 12 15 8 10 क्वेश्चन दिया, देखा हूं उसमें। V इक्वल टू क्या है, K इंटू यल, और V2 इक्वल टू कब, जब इसको इंक्रीज करोगे। तो V2 भी ले सकते हो, V1 भी ले सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मतलब फार्मूला ये है कि पहला अगर V दिया है, लेंथ दिया है, दूसरे में लेंथ अगर इंक्रीज कर दिए तब पूछे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप इस फार्मूले से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, चाहे एप्लीकेशन का है इसको, पोटेंशियोमीटर, हिंदी में कहते हैं विभव मापी, विभव मापी, या पोटेंशियोमीटर है, और मैं बोला हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर का हिंदी में विभव मापी है। ठीक है, तो विभव मापी पढ़ रहे थे। इसका यूज क्या है, इसका स्पेशली दो यूज पढ़ेंगे। पहला है कि दो सेलों के जो ईएमएफ का कंपेयर करते हैं, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेलों के ईएमएफ का कंपेयर करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए प्रैक्टिकल है आपका। हालांकि पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं, फिर अभी गूगल से भी वो सर्च करके पूरा देख लिया जाए। पहले आप सिंपल से इसको समझ लो। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे दो सेलों का, इसके लिए आप क्या बनाओ, सर्किट बनाइए। ये आपका ए हो गया और ये आपका सी हो गया। इसमें आप ला के लगा दो बैटरी। ठीक है, और यहां से हम लगा देते हैं लाक इसमें।
देखो आप, ये आपका सर्किट बन गया। सर्किट कैसे है अभी बताया हूं कि आप जाओगे प्रैक्टिकल में लैब में तो आपका ऐसे एक लकड़ी का बेंच टाइप का होगा, उसमें ऐसे पट्टी टाइप में देखो यहाँ पे ये दो इंड पॉइंट आपकी एक ही साथ होंगे और ऐसे वायर आया होगा और ये वायर इस रूम में इसने इतने टर्न होंगे। ये नाइक्रोम का तार होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? अधिक होता है। और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर जो होता है, कोफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, लो होता है। इसलिए नाइक्रोम के वायर का यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर वाइवा जब होता है पूछा जाता है कि अगर प्रैक्टिकल किए हो तो बताओ नाइक्रोम तार क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रेजिस्टेंस का होता है वो लो होता है। तो अब ये ए और सी हो गया। अब इसमें इस सी वाले से देखो, और यहाँ पे तुम्हारा मीटर भी होगा, वहां पे मीटर स्केल होगा। जैसे मीटर वाले में होगा 1 2 3 ऐसे लगा होगा। इससे अब लाके क्या करेंगे? एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, किससे? बैटरी से। और इसी में रियोस्टेट भी एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रियोस्टेट वायर कर देते हैं और आके ऐसे टच कर देते हैं। ऐसे ऊपर होता है ना, ये जो मूव करते हैं वही तुम्हारा ये वायर है। इसको मूव करेंगे तो करंट क्या होगा? कंट्रोल होगा। और दूसरा जो क्या करते हैं, इसी से लाके दो सेल को हम, जिसका ईएमएफ निकालना होता है, उन दोनों को हम ऐसे इससे जोड़ देते हैं। इसमें कुंजी K1 लगा दिए, इसमें K2 लगा दी। तो एक बार K1 को पुश करेंगे, K1 को ऑफ रखेंगे तो केवल K1 में करंट जाएगा। दूसरे वाले में जब इसको बंद कर देंगे तो इसको ऑन कर देंगे तो केवल इसमें करंट फ्लो होगा। और इससे लाकर एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है? हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करनी होती है, कहां पे नल पॉइंट मिल रहा है दोनों कंडीशन में। और इसको लाकर इसमें एक जौकी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? जौकी। जौकी होता है ना, वो था पेचकस की तरह, काला सा इतना बड़ा, याद है? नहीं याद है तुम लोगों को? अरे तुम लोग तो देखे थे। जॉकी, जॉकी कहते हैं वो, ब्लैक कलर का वो। हाँ, जॉकी इतना होगा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कुत्ते का भी नाम जॉकी है। चलो हाँ, जॉकी रॉकी। चलो देखो यहाँ पे, तो ये इसको जब हम मूव करेंगे यहाँ पे, मान लो इसमें K1 को पुश कर दिए, इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिया गया, प्रेस कर दिया गया, तो एक करंट जो फ्लो होगा। तो अब यहाँ पे इसको मूव कराओगे तो इसकी पोटेंशियल मान लो क्या मिल गया, क्योंकि आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है? E होता है। V इक्वल टू E होता है। ये बात नहीं करो। तो E यानी E इक्वल टू क्या होता है? K इंटू L1। मान लो L1 पे आया, ठीक है। E1 इसको ले लेते हैं पहले सेल का। जब इसको दूसरे वाले को ऑफ करके, पहले वाले को ऑफ करके दूसरे वाले को जब ऑन करोगे, तब इसका जो नल पॉइंट होगी वो अलग मिलेगा और उसकी वैल्यू मान लो क्या होगा? E2 इक्वल टू K इंटू L2। चूंकि बैटरी सेम है तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो तो सेम ही होगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो E1 अपान E2 इक्वल टू क्या हो गया? L1 अपान L2। बस इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर कर लेंगे। और ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन इस पे भी दिया हुआ कि अगर E1 L1 लेंथ पर E1 है तो L2 लेंथ पर E2 क्या होगा। अभी क्वेश्चन इस पे देखो, उसमें तुम्हारे चित्रा में ही दिया है, अभी लगाया जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, नहीं पहला यूज हो गया क्या? किसी भी बैटरी यानी किसी भी दो सेल हैं और उसके दोनों सेलों का ईएमएफ कंपेयर करना है कि दोनों का ईएमएफ क्या है, तो हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से दोनों का कंपेयर करते हैं। और फार्मूला सिर्फ यही है, U1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। प्रिंसिपल वही बताए थे कि डिस्टेंस इंक्रीजिंग के साथ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो उसके कारण पहले को जब पुश करोगे तो केवल पहले में करंट फ्लो होगा, ये तो ऑफ रहेगा। और जब इसको ऑफ करोगे तो इसमें फ्लो होगा, इसको ऑन करेंगे तो दोनों से अलग अलग आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी बाद में लास्ट में हम E और V कैसे सेम है इसको भी प्रूव करके बता देंगे, ठीक है, कि इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल किया जाता है इसी से, पोटेंशियोमीटर से ही। तो इसमें भी आपका सब कुछ यही रहेगा सेम, बस यहां पर एक सेल होगा और यहां पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, बाकी सब चीज यही रहेगा, ठीक है। क्या लगा दिया जाएगा? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, बाकी ये सेल है, क्योंकि एक सेल ही रहेगा, बाकी सारा ये कॉम्बिनेशन यानी जो इसका सर्किट का जो है
कॉम्बिनेशन सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है, देखो पहले V इजकल टू के इंटू क्या हो जाएगा L1, बैटरी से सेल तुम्हारा ये कुंजी लगा देते हैं, ऑफ है, ये ऑफ है, केवल रेजिस्टेंस है, केवल सिर्फ क्या मिलेगा हमको, वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब इसको ऑफ कर दोगे, सेल जब शुरू करोगे, तो सेल से क्या मिलेगा तुम्हारा, कहाँ गया, ई मिलेगा, और इसको ले लेते हैं क्या, के इंटू L2, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, ई अपान भी इजकल टू L2 अपान L1 हो जाएगा ना, ई अपान भी इजकल टू L2 अपान L1। बाकी फार्मूला क्या पढ़े हो हम, आर इजकल टू ई अपान भी माइनस 1 इंटू आर, याद है कि भूल गए हो, यही होता है ना, स्मॉल आर इजकल टू ई अपान भी माइनस 1 इंटू आर। अब ई अपान भी की जगह क्या ले सकते हो, L2 अपान L1 माइनस 1 इंटू आर, यही फार्मूला, इसी फार्मूले से हम इंटरनल यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो कैसे हुआ देखो एक बार, ये यहाँ पर सेल है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो जब सेल ऑफ रहेगा तो रेजिस्टेंस से हम इस बैटरी का वोल्टेज पता चल जाएगा कि भी है, किस वोल्टेज पे नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक। और जब हम इसको, इस की को बंद करके इसको जब चालू करेंगे, तो इस सेल से पता चल जाएगा कि कहां पे हमको नल पॉइंट मिला है, क्योंकि रेजिस्टेंस से निकालना है। तो और वो नल पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कितने लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ये तुम्हारा तो ये 20 हो गया, के इंटू एल ई इजकल टू के इंटू L2, इससे आपका ये निकल गई। तो मतलब ये है कि इसका ये तो प्रैक्टिकल है, थियरी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, या सिर्फ इसलिए बताया हूं कि इस पे न्यूमेरिकल आपका IIT और नीट दोनों में पूछा है, तो केवल फार्मूले फोकस करना है, बाकी इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। हाँ एक चीज इस साल आया था, सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर क्या है, सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर क्या है, ये आया था इस बार। विभव मापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं, विभव मापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं। तो सेंसिटिविटी मतलब होता है कि जैसे थोड़ा सा भी चेंज हो तो उसकी वैल्यू को हम मेजर करने की एबिलिटी उसके पास हो, यानी जैसे ही पोटेंशियोमीटर अगर बहुत कम भी चेंजिंग हो रहा है तो भी उसको मेजर कर सके, तो कहेंगे कि ये क्या है, इसकी सेंसिटिविटी ठीक है, ठीक है। यानी पोटेंशियल सेंटीमीटर क्या होता है कि थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप करने से तुरंत उसका मेजर मिल जाए और उसको मेजर कर सके। जैसे होता क्या है कि लैब वगैरह में अगर थोड़ा सा रियोस्टेट इधर उधर करो तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी ठीक नहीं है। तो विभव मापिक सुग्राहिता हुई जो कम से कम भी मेजर कर सके, यानी उसको हम कहेंगे परिशुद्धता, परिशुद्धता भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, एक्यूरेसी, ठीक। तो उसको हम पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ठीक है। यानी जो मिनिमम मेजर भी करनी, मिनिमम डिफ्लेक्शन के बाद या पोटेंशियल डिफरेंस के बाद भी वो मेजर कर सके, बता सके कि कितना डिफरेंस हुआ है, वही क्या होगा उसका पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी हो जाएगा। बाकी इसका दो यूज आप पढ़े, पहला क्या, कंपेयर, दो सेलों का कंपेयर करोगे, किसका, ईएमएफ का, दो सेलों के ईएमएफ का कंपेयर, और दूसरा यूज क्या है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक। और इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि डिस्टेंस जब इंक्रीज होगा, यानी पर यूनिट लेंथ जब डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल उसके साथ क्या होता है, ड्रॉप होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में ये वर्क होता है। तो ये आपका इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको एक बार पूरा अच्छे से फिगर देख लो, उसमें इसको सेव कर देना, फार्मूला दिया नहीं होगा उसमें, देखें। उसके बाद इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, और लगातार अब ये सप्ताह पूरा इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल पे ही जाएगा। अब नेक्स्ट वीक में हम लोग सेकेंड पार्ट, कहोगे तो सेकेंड पार्ट शुरू किया जाएगा, नहीं तो इसी को मैग्नेटिज्म पूरा खत्म कर दिया जाए फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड खत्म किया जाएगा। और रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन जरूरी है, नहीं पता चला कि एक साइड से पढ़ते जाओ और दूसरे साइड से भूलते जाओ। पोटेंशियोमीटर, क्या इसमें निकालूं, डायग्राम, चलो डायग्राम ही निकालते हैं पहले।
रुको देखता हूँ। सर्किट डायग्राम बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, तो वही इसमें वो जो है तुम्हारा दो, या ये है चलेगा, तो यह ए पॉइंट है और ये सी है। बाकी ये तो मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर जो उस पे स्केल था वो दिया हुआ है। बाकी ये आपका रियोस्टेट हुआ। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट क्या है? धारा नियंत्रक, हिंदी में क्या कहेंगे? धारा नियंत्रक। रियोस्टेट का यूज क्या है? कंट्रोल ऑफ करेंट। यानी रियोस्टेट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट, या पोटेंशियल को भी ड्रॉप कर सकते हैं, उससे पोटेंशियल को भी ड्रॉप करके मेजर कर सकते हैं, तो रियोस्टेट हो गया। एक चीज और उसमें आया था, शंट। शंट, शंट देखिए ना, लिखे थे वायर का स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस का एक वायर है। शंट क्या है? स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस का वायर है। यूज क्यों किया जाता है उसका? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए उसको पैरेलल ऐड करते हैं कि सीरीज? पैरेलल। कैसे ऐड करते हैं? पैरेलल, याद है। और गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियोमीटर में चेंज करने के लिए सीरीज। बताए थे बीच में एक दिन, यही डिस्कस किए थे, याद है मुझे, सब भूल गए तुम। ठीक है, ये देखो ये या इससे कनेक्ट होता है, या इससे कनेक्ट होता है। देखो दिखाया नहीं है, या इससे कनेक्ट होता है। और इसमें एक जॉकी, ये जो है के जो दिया है, ये जॉकी है। और इसी में क्या करते हैं, पूरे यहां से लेके यहां तक टच किया जाता है, तो क्या फाइंड किया जाता है? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब वो गैल्वेनोमीटर में देखा जाता है कहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। तो जैसे इंक्रीज करोगे, ये वोल्टेज मान लो V है, तो मान लो पहले कंडीशन में अगर A से तुम P पॉइंट तक आए, डिस्टेंस L है, तो V इक्वल टू क्या होता है? K इंटू L। दूसरा अगर इंक्रीज करते हो तो मान लो इसका V डैश हो गया, चाहे V1 हो गया, जो भी है, क्या हो गया? K इंटू L डैश। दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो गया कैंसिल। तब इसी में V डैश, V या L1 अपन L2 कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं पूरे, इसको देखा जाए। नहीं, दूसरा निकालना चाह रहे हैं, इमेज नहीं निकालना है। कंपेयर, कंपेयर हम लिख दे रहा है ना, वैसे बिटवीन द कहां से आ गया? बिटवीन टू सेल ऑफ EMF, उल्टा पुल्टा ले दिए, आ जाएगा तब भी। EMF चलो आ जाएगा, इससे भी कहाँ से कनेक्ट कंपेयर क्या आ गया? क्या बनाए थे दोनों, नहीं दिख रहा है? अरे कुछ डालने आने से मतलब है ना वो। हाँ हाँ ठीक है, देखो ये दिया, ये तो सेंटीमीटर 40 इंच का, मतलब जॉकी से जो आया, बाकी जो बनाते यही तो था फिगर। देखो यहाँ पे ये नीचे दिया है, उसमें ऊपर ऐड कर दिए थे। यहाँ पे सेल हो गया, जॉकी हो गया, ये बाकी इसमें ये सी पॉइंट है, या सी है, और यह ए है। उसमें भी देखोगे ए से ये जुड़ा हुआ था और सी से दोनों सेल को जोड़ा गया था। अब इससे तुम्हारा पहले वाले से, यानी इसको ऑन कर, इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? E इक्वल टू K इंटू L1। और जब इसको ऑफ करके इसको ऑन करोगे तो E1 इक्वल टू, यानी E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो क्या मिल जाएगा? K इंटू L2। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल गया? E1 अपन E2 इक्वल टू L1 अपन L2। समझे बात को? तो ये है आपका
इससे हम दो सेलों के ईएमएफ का कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का। बहुत टाइम हो जाता है गुरुजी, बस 1 मिनट और इसको देख लो, कंप्लीट कर लिया जाए कल से। इस क्या लिख रहा हूं, कुछ दिख रहा है ऊपर? रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल नहीं आएगा ना, तो इंटरनल सेल आ जाएगा। हमको निकालना पोटेंशियोमीटर से बल्ब आ गया। इसमें नहीं आएगा क्या? ये फार्मूला आया वही है, नहीं है क्या? ये फार्मूला होगा बताओ। अच्छा वो जो बताए तो फार्मूला आएगा इस तरह का। अरे यही तो बताए थे, R इक्वल टू L2 अपन उल्टा लिख दिया क्या? अरे टाइम टाइम कितना चलाते हो? अच्छा इमेज देख लो भाई, तुम इमेज के लिए परेशान हो तुम लोग। अरे भूल जा रहा हूँ अभी। इमेज देखो आ गया इमेज। इमेज इस तरह का कहाँ दिखा था? ये देखो, ये सब है आइटम, सारे मटेरियल देखो है। चलो इसको ये क्या क्या आ रहा है? ये वाला कौन सा है? यही है, देखो वायर देखो कितना दिया है, ये सब कनेक्ट होगा, यही रियोस्टेट है। कम से कम फिगर देख लो, जब करना नहीं है तो। ये रियोस्टेट वाला नहीं था वहां पे? हाँ देखो देखो दिया ना, एक दो तीन चार, देखो वायर दिया ना, सब यही चौकी है, नहीं देखे थे इसे? चौकी यही है चौकी। और ये यह तुम्हारा सेल है, क्या बन गया? सेल। यह तुम्हारा कुंजी है, ठीक, की मतलब। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यह गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये तुम्हारा बोल्ट मीटर चाहे मीटर जो भी ये लगा दो उसमें ये है, ठीक है। कौन सा? कोई चक्करी कहीं नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये कुंजी है, ऑफ ऑन करने के लिए प्रेस करोगे तो इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल। चलो ठीक है, खत्म कर देते हैं आज। कल से हम लोग इसका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल चलेगा, पूरा एक एक सवाल लगा के आना, कोई डाउट होगा फिर यहाँ